हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 तक कर लिए थे, बैट एंड बॉल, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन 9th, अखिल, सुनील और परवेश। ये क्वेश्चन इस साल ऐड हुआ है अभी, है ना। इससे रिलेटेड था लेकिन ये नया क्वेश्चन है 2024 और 25 एडिशन में। और यहाँ एक है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस हैं। आपको बिल्कुल करना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, और इसमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री मैंने लिख ली है, मैं आपको समझा रही हूं और इसका वर्किंग नोट बना रही हूं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा लिखा है अखिल, सुनील और परवेश, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील। लोन बाय सुनील मतलब सुनील ने लोन दिया होगा फर्म को कितना, 3 लाख रुपीस। एंड इंटरेस्ट पेबल वॉज अग्रीड कितना, 10% पर एनम, और इंटरेस्ट कितना तैयार रेट है, 10%। और वॉज पेड बाय चेक अप टू February। देखो लोन कितने का है, 3 लाख, है ना। और इस पर कितने % इंटरेस्ट है, रेट कितना है, तो इंटरेस्ट का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख का 10%। अब वो मत याद रखना 6% क्यों नहीं लिया मैम, क्योंकि वो तब लेते हैं जब पार्टनरशिप डेट नहीं बना हो। अभी तो पार्टनरशिप डेट का इन्होंने कुछ नहीं बोला है, इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट कितने % से था, 10% से। तो 3 लाख का 10%, टाइमिंग नहीं दिया है कि कब लोन दिया है, तो हम यही मानेंगे कि लोन कब दिया था, 1 अप्रैल को। कब दिया था बेटा, 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल से फरवरी तक का, कहां तक का, फरवरी तक का हम लोगों ने पे कर दिया है। और 1 मार्च एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। देखो टोटल 12 महीने होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो उन्होंने फरवरी तक का तो पेमेंट कर दिया है चेक से। कब तक का पेमेंट कर दिया, फरवरी तक का। काई से पेमेंट किया, चेक से, ठीक। तो 3 लाख का यदि मैं 10% निकालती हूं तो पूरे साल का कितना आता है बेटा, 30,000, है ना। इस 30,000 में से 11 महीने का, कितने महीने का, ये टोटल 30,000 कितने महीने का है, 12 महीने का, है ना। और मुझे कितने महीने का निकालना है, 11th। अप्रैल से कहां तक काउंट करोगे, फरवरी तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो फरवरी तक 11 महीने। तो यदि मैं इसका 12 से डिवाइड करके इंटू 11 करूं, या 11/12, 11 क्यों कर रही हूं, क्योंकि 11 महीने का निकालना है ना। तो ये आएगा आपका 27,500 रुपए। आप निकाल के देखिएगा, 12 से डिवाइड करिएगा पहले इसको, है ना। 12 2 जा 24, 6 12 5 जा 60, और ये 2 0, 2500 रुपए। 1 महीने का 2500 रुपए होता है, 10 महीने का 25,000, और 1 महीने का और जोड़ते तो 27,500, है ना। तो 27,500 का तो हमने पेमेंट कर दिया, काय से, चेक से। और 1 महीने का, कितने महीने का, सिर्फ मार्च का 11 महीने का मैं पेमेंट कर चुकी हूं, 1 महीने का पेड करना बाकी है। कोई एक्सपेंसेस यदि करना बाकी होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग। क्या सिखाया था मैंने, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। 11th को नहीं छोड़ना है, 11th का बेसिक याद रखना है ना। तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, तो 30,000 इंटू 1 महीने का निकालना है, तो 1/12, तो यह आएगा आपका 2500 रुपए। तो 2 एंट्री तो इसकी बनेगी, एक जिसको आपने पेमेंट कर दिया और एक जो आउटस्टैंडिंग है। कितनी सिंपल एंट्री बन गई। फर्स्ट जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील,
है ना। इंटरेस्ट किसका, सुनील ने जो लोन दिया है उसका पेमेंट हमने काई से करा, चेक से। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट टू बैंक, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट टू बैंक। पैसे जाते हैं तो क्या बोलते थे, इंटरेस्ट, और बैंक नीचे क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। तो पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू बैंक। कितने रुपए गए हमारे पास से, 27,500। ये फर्स्ट एंट्री बनी। इंटरेस्ट पेड किया हमने कितने महीने का, 11 महीने का। कब तक, फरवरी तक। नरेशन BEING, बीइंग जो आप लिखते थे वो अब हट चुका है, इसलिए अब बीइंग वर्ड यूज नहीं करना। तो इंटरेस्ट पेड किया है 11 महीने का, फरवरी तक। ये फर्स्ट एंट्री बनी। कब, 1 मार्च को। क्यों, क्योंकि पेमेंट कब किया, 1 मार्च। फिर उसके बाद 31 मार्च, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो वापस से वही लिखूंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 2500 रुपए, और वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। देखो चेक से पेमेंट किया था तो बैंक, और जब वो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग। नाम वही है, आप चाहे तो एक बार भी लिख सकते हैं, इसकी एक एंट्री भी बना सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 27,500 और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 2500। एक एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे 30,000 आ जाए और इसमें, लेकिन एक बनाने में कंफ्यूजन हो जाएगी, वो चारों नाम नहीं, आप अलग अलग ही कीजिएगा। फर्स्ट 27,500 है ना, ये किसकी हुई, हमने जो चेक से पेमेंट किया, और ये कौन सी हुई, जो हमने आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इन दोनों को मिक्सअप करके इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 27,500 और 2500 रुपए जो हमें देना है, तो टोटल 30,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाएंगे। P&L अकाउंट 11th क्लास में बनाया था ऐसे, है ना। टू इंटरेस्ट तो 27,500 तो देना दे दिए और 2500 देना बाकी है, तो टोटल कितने पे होंगे, 30,000। तो ये जो 30,000 रुपए हमारे इंटरेस्ट के हुए हैं, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 2 बार अकाउंट जो ओपन हुआ है, ये अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट में। आया आप लोगों को समझ में, एक बार फिर से समझाऊं। देखो 3 पार्टनर थे, सुनील ने फर्म को लोन दिया 3 लाख रुपए का, है ना। तो अब कब दिया, डेट नहीं दी थी, तो 3 लाख का 10% 30,000। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फरवरी तक का तो पेमेंट चेक से कर दिया है। कब तक का कर दिया बेटा, फरवरी तक, है ना। तो फरवरी तक होते हैं 11 महीने, तो 11 महीने का इंटरेस्ट तो हमने पे कर दिया, इसलिए पहली एंट्री बनी इंटरेस्ट टू बैंक। पूरा लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू बैंक। और सेकंड में हमने 2500 रुपए जो 1 महीने मार्च का बाकी है उसके लिए अलग एंट्री बनाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। और उसके बाद फिर हम दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मैम ये लास्ट वाली एंट्री बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपका इंटरेस्ट कहां लिखा जाएगा, कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन के साथ। और एक और चीज, आप नए एडिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपके पास नई बुक हो, है ना। पुरानी बुक्स के क्वेश्चंस सेम है लेकिन कुछ चेंजेस भी हैं, तो यदि आप बुक परचेस कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि नई बुक ही परचेस करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये तो शेयर कीजिए कम से कम कि भाई नई मैम पढ़ा रही हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम तो नए नए हैं ना अभी, इसलिए आपका मोटिवेशन और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बाय।